वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और निकलने ही लगा हूँ मोटर स्पोर्ट्स की तरफ। और आज हमारे जो काम है मोटर स्पोर्ट्स में, पहला काम तो ये कि हमने एवोल्यूशन के लोगोज हैं वो उसका हमने कलर चेंज किया। जो ट्रंक लोगोज होते हैं जिस पर लिखा होता है कि मित्सुबिशी एवोल्यूशन या एवोल्यूशन सिंपल लिखा होता है, मित्सुबिशी के ऊपर लोगो होता है, वो हमारे जो लास्ट लोगोज थे वो क्रोम गोल्ड थे, उसको हम चेंज करने लगे हैं। उसको हम ब्लैक में या मेट ब्लैक या ग्लॉसी ब्लैक में करके देखेंगे कैसा लगता है। और इसके अलावा हमारा जो सेकंड काम है वो ये है कि एवोल्यूशन का लैम्डा आ गया है और वो हमने फिट करके देखना है कि कैसा लगता है, यानी कि सही चलने में लगना कैसे है। वो तो अंदर इंजन पार्ट है, वो उसका काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कोई इशू तो नहीं कर रहा। जैसे आपको मैंने बताया था, हमारा पिछला लैम्डा जोन सा है वो 6,000 5,000 के पास जाके कट मार देता था। तो अक्सर तो 6,000 पे भी नहीं जाता था, 6,000 पे भी तो नॉर्मल होता है, 5,000 पे ये कट मार देता था, मतलब गियर पूरे नहीं खींच पा रहे थे उसमें। सो इसकी वजह से मैंने चेंज करने के लिए कहा था और ईबे से मंगवाया और काफ़ी टाइम बाद जाके वो पहुंच गया। तो मोटर स्पोर्ट्स चलते हैं और देखते हैं कि लैम्डा अब सही वर्क करता है कि नहीं करता, कोई और इशू ना निकले, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ा। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी, साथ बताता हूँ कितने की हमें वो पड़ गई है। और दूसरी बात, देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि उनका भी कोई मसला चल रहा था, वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारी RX से सारे काम पड़े हुए हैं अभी तक। और चलते हैं मोटर स्पोर्ट्स और देखते हैं कि आज क्या क्या काम हो सकते हैं और क्या आज भी स्किप जाते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं मोटर स्पोर्ट और हमारा आज का सबसे पहला काम जो हमने आते साथ करना है और करने लगे हैं वो है ईवो के नए लोगो लगाना। और अभी चलते हैं और ईवो के नए लोगो लगाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक कलर में कैसे लग रहे हैं। कमेंट करके बताना आपको पहले वाला कलर गोल्डन पसंद आया था लोगो उसका या ब्लैक आ रहा है। सो गाइस, ये लोगो लग गए हैं, ये आप देख सकते हो ब्लैक में, लेकिन ये ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा इनका। तो अभी यहाँ पे वो दूसरा बड़ा लोगो भी आना था, वो भी लगाया नहीं हमने, क्योंकि जब ये लगाने के बाद हमें आइडिया हो गया था कि ये सूट नहीं कर रहे, तो वापस सोच रहे हैं गोल्ड क्रोम में ही जाएं और वही वाले लोगो दोबारा इस्तेमाल करते हैं उसको। अब इसको गोल्ड क्रोम करवाएंगे और जो मित्सुबिशी का लोगो है उसको भी गोल्ड क्रोम कराना है। सो ये वाला हमारा आइडिया तो फेल हुआ गया, तो अब वापस गोल्ड क्रोम की तरफ चलते हैं, इसको उतारते हैं और दोबारा से गोल्ड क्रोम होगा। 1 से 2 दिन अब इसमें भी लग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट था, कर लिया, फेल हो गया, कोई बात नहीं। ये आ गया हमारा लैम्डा, ये है वो जो शहीद हो गया था, 7 अप हो गया था। और इसकी जगह पे जो हमारा नया सेंसर लैम्डा का है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लें, देखने में कुछ भी नहीं होता इसको, हर चीज़ ओके है, सब कुछ ओके है, कोई भी मसला नज़र नहीं आएगा देखने में, लेकिन ये अंदरूनी मसले डालता है और इसकी वजह से गाड़ी कट मारने लग जाती है, मिसिंग करने लग जाती है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा गौर किया इसके ऊपर कि कुछ टूटा होता है तो हम इसे रिपेयर करें, लेकिन ये नॉन रिपेयरेबल होता है और एक बार ये मसला कर दे तो उसके बाद ये फिर चेंज ही होता है। मैं अभी आपको दूसरा दिखाता हूँ जो ईबे से हमने मंगवाया है और यूज़ में मंगवाया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी प्राइस भी आपको बताता हूँ। और ये है जी वो सेंसर जो अभी हमारा ईबे से आया है। ये यूज़ में हमें मिला है, न्यू नहीं मिल रहा था, हमें यूज़ में मिला है। और यूज़ में हमें जो इसकी प्राइस आई थी $150 थी प्राइस इसकी, और $50 हमें कस्टम पड़ा है। मतलब पाकिस्तानी पैसों में आप कह सकते हो तो हमें ऑलमोस्ट 50,000 रुपये के पास ये सेंसर पड़ा है। इसे वाइट बैंड सेंसर भी कहते हैं, जैसे आपकी नॉर्मल गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर होता है, उसी तरह ट्यून गाड़ियों के अंदर ये सेंसर से लैम्डा भी कहते हैं, वाइट बैंड भी कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सेंसर जो सा है ये AEM के अंदर लगता है, AEM के अंदर ये लैम्डा सेंसर लगता है। और देखें अब इसको लगाने के बाद गाड़ी का वो कट मारने वाला सिस्टम जो सा है वो ख़त्म होता है कि नहीं होता। ये है जी नया सेंसर और ये है जी हमारा जो सेंसर उतरा था, ये देख, कोई फ़र्क नहीं देखने में, कहीं से टूटा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब लगाएंगे तो आइडिया होगा। सो गाइस,
एक और दिन हमारा ख़त्म हुआ और जैसा कि आपको पता है एवोल्यूशन के लोगोस थे वो हमने लगाए आज। हमारे काफ़ी काम पेंडिंग है और वो हो भी नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे जो उनसे मैकेनिक प्लस इलेक्ट्रिशियन है वो कहीं बिज़ी हैं, उनके कोई फैमिली टर्म्स हैं कुछ, तो उसकी वजह से वो अभी टाइम मुकम्मल नहीं दे पा रहे। कुछ टाइम आ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उनको ऑफ चाहिए और उसकी वजह से हमारे RX के काम भी थोड़े से स्लो हो गए हैं। अब जब तक उसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नहीं होता उसके अलावा हम कोई काम उसका स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो वो काम में हमारा थोड़ा सा डिले इस टाइम जा रहा है। बाकी छोटे मोटे और काम हैं, करने वाले हैं। कुछ सिविक के काम थे, उसका कोई आपको मैंने जो बताया था वो मॉड्यूल का इशू है, वो मैंने गाड़ी पे, क्योंकि हमारा आपको बताया कि वो बिजी है इलेक्ट्रिशियन, तो वो गाड़ी मैंने कहीं भिजवाई है। हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन वो है यहाँ से बहुत ही दूर, भट्टा चौक के पास। अब हम यहाँ बैठे हैं बहरिया टाउन के पास, वो हैं भट्टा चौक के पास। सो गाड़ी अब वहाँ तक पहुँचाई है मैंने। वो कह रहे थे मैं एक दिन मुझे लगेगा, तो गाड़ी आपको जौन सा है वो कोशिश करेंगे डिलीवर कर दें, नहीं तो वो मैं पिक करने जानी होगी। देखते हैं अब वो कब हमें कॉल देते हैं कि वो मॉड्यूल वाला काम हो गया सिविक का, तो वो भी हम पिक करने जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा काम नहीं है। और जहाँ तक बात रही ऑटो शो की, ऑटो शो जो पार्क व्हील्स का है उसका दूर दूर तक इस टाइम कोई नामो निशान नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई डिटेल्स आ रही हैं, ना तो सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल भी, यानी इस साल तो ऑब्वियसली गुजर गया ही है, यानी कि 2023 की जो स्टार्ट जनवरी फरवरी वाली गेम थी वो भी उसमें भी हो। सो ऑटो शो तो अब नहीं होना, वो तो साफ कंफर्म हो गया कि क्योंकि उसकी कोई डिटेल्स नहीं कर रही, उसकी कुछ भी हमें डेट्स कंफर्म नहीं कर रहे पार्क व्हील्स वाले या कोई भी। तो वो वाला काम हमारा अब ख़त्म है। तो जैसी मुझे कोई इसके बारे में अपडेट मिलती है मैं इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑटो शो है और बहुत पसंद किया जाता है। तो फ़िलहाल के लिए आज का दिन तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया और जो काम किए थे, जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।